अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आपका फ्रंट शर्ट का फ्रंट गला जो है वो इस टाइप का है कि उसके ऊपर इस तरीके से गला बना हुआ है, तो उसका जो गला है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो आइए जानते हैं। इसको बनाने का तरीका ये होता है कि आपने पहले इस तरीके से आपका गला बना हुआ है, तो आपने क्या करना है कि पहले आपने दरमियान में कमीज़ को डबल करके दरमियान में आपने इस तरीके से निशान बना लेना है। जब आपने निशान बना लिया तो उसके बाद जो कपड़ा हमने ऊपर लगाना है उसके दरमियान में भी हमने एक छोटा सा टक लगा लेना होता है और उसको भी दरमियान में डबल करके तो इस्त्री की मदद से दरमियान में हमने क्या करना है कि निशान बना लेना है। जैसे कमीज़ की फ्रंट साइड पे बनाया है, इसी तरह जब कपड़ा अटैच करना है उसको भी बिल्कुल दरमियान में आना चाहिए, शर्ट के बिल्कुल मिड में आना चाहिए उसको। और मिड में जब हमने इसको सेट कर लिया तो दरमियान में इसको कपड़े को फिक्स करने के लिए हम सुई का इस्तेमाल कर लेते हैं। सुई के साथ इसको फिक्स कर लेते हैं ताकि ये जो है अच्छी तरह इसके साथ अटैच रहे और हिले ना। अब आपको जो रेड लाइन नज़र आ रही है, इस रेड लाइन के साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। रेड लाइन के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। बहुत सफाई के साथ आराम आराम से आप सिलाई लगा लें। जब सिलाई आपकी मुकम्मल हो गई है तो अब आपने क्या करना है कि ये जो दरमियान का एक्स्ट्रा कपड़ा है जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे 1/2 इंच का डिस्टेंस देते हुए आपने तमाम कपड़े को कैंची की मदद से काट लें। हाफ इंच का डिस्टेंस देते हुए कैंची की मदद से जब आपने तमाम कपड़ा काट लिया है उसके बाद आपने क्या करना होता है कि इसके दरमियान में छोटे छोटे आपने टक लगा लेने हैं। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लगाने, बहुत मामूली साइज़ के छोटे छोटे आपने टक लगाने हैं ताकि आप जब इसको कमीज़ को फोल्ड करें, टर्न करें गले को, तो आपके गले में बहुत सफाई आ जाए। टक लगाने के बाद इसके ऊपर जो अभी एक्स्ट्रा कपड़ा मौजूद है, नीचे वाले कपड़े को आपने नहीं टच करना, ऊपर वाले कपड़े के ऊपर जो कपड़ा मौजूद है उसको आपने 1 इंच का डिस्टेंस देते हुए 1 इंच का डिस्टेंस देते हुए तमाम कपड़े को काट लें। बहुत ध्यान से आपने कैंची चलानी है। नीचे वाला जो कपड़ा है उसको आपने कट नहीं होने देना, ऊपर वाला कपड़ा जो है उसको आपने आराम से आपने कट कर लें। जब आपने तमाम कपड़ा कट कर लिया है उसके बाद अब हम इस्त्री का इस्तेमाल करते हुए कमीज़ को सीधा कर लेते हैं, गले को सीधा कर लेते हैं। और इस्त्री इसलिए करेंगे ताकि इस गले के अंदर एक सफाई सी आ जाए और जहाँ पे हमने किनारे के ऊपर सिलाई लगाई थी वो सिलाई भी जो है वो अच्छे तरीके से नज़र आए। जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से इसको आराम से आप तसल्ली के साथ इस्त्री कर लेंगे, इतना अच्छा आपका जो गला है उसमें सफाई नज़र आएगी। इसलिए इस मेथड को आप ज़रूर फॉलो करें। और आप जब भी आप गला बनाएं उसको इस तरीके से इस्त्री ज़रूर आप करें। जब तमाम गले के ऊपर हमने अच्छे तरीके से इस्त्री कर लिया तो उसके बाद बारी आती है तरपाई करने की। जो हमने बैक साइड पे हमने कपड़ा लगाया था उसको मुनासिब साइज़ में हम लोग फोल्ड करते जाएंगे और उसके तमाम गले की हम तरपाई कर लेंगे। नीचे से थोड़ा सा कपड़ा लेना है और फिर ऊपर से कपड़ा लेते जाना है और मुनासिब साइज़ में बिल्कुल एक साइज़ में हमने तमाम कपड़ा स्टार्ट से जितना लेना स्टार्ट किया एंड तक हम उतना ही कपड़ा लेंगे और तमाम कपड़े के ऊपर हम तरपाई कर लेंगे।
इस तरीके से आप कोई भी गले वाली आपकी कमीज़ है, आप उसके ऊपर गला अटैच करना चाहते हो, उसको बनाने का क्या तरीका होता है, तो इस तरीके से आप बहुत आराम से बना सकते हैं बगैर किसी पेपर पट्टी के। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा इस मेथड को और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।